कुख्यात साइबर फ्रॉड मोहम्मद स्कैमर अपने 3 शागिर्दों के साथ पकड़ा गया। मुजफ्फरपुर साइबर थाना की टीम ने शातिर साइबर ठग मोहम्मद हुसैन उर्फ स्कैमर सहित 4 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से कई बैंक खाते की डिटेल और निजी अकाउंट डिटेल सहित कई कागजात बरामद किया गया है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि स्कैमर पूर्व में पंजाब और गुजरात में फ्रॉड मामले में जेल जा चुका है। साइबर फ्रॉड गिरोह के खिलाफ मुजफ्फरपुर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर शातिर साइबर ठग मोहम्मद सैयद हुसैन उर्फ स्कैमर के साथ उसके अन्य 4 शातिर बदमाश को पकड़ा है, जिसके पास से बैंक की कई कागजात, कई खाते की जानकारी और ठगी किए गए खाता धारकों के पासबुक सहित अन्य सामग्री बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस गिरोह के गुर्गों के द्वारा अलग अलग शातिर अंदाज में लोगों को निशाना बनाया जाता था और इस मामले में साइबर टीम को एक लीड मिली कि इस गिरोह से जुड़े हुए लोगों के द्वारा कॉल करके झांसे में लिया जाता है और फिर उनको टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद टीम ने इस मामले में जांच कर 20 लाख रुपए से अधिक की ठगी के मामले सामने आए हैं। पुलिस अब इस गिरोह को लेकर अलग अलग राज्यों की पुलिस से संपर्क करके इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। यह गिरोह खुद को अधिकारी बताकर लोगों को टारगेट किया करता था और लोगों को फंसाने के नाम पर ठगी किया करता था। मामले में सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि साइबर फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई में एक मास्टरमाइंड सहित 4 बदमाश को पकड़ा गया है। यह बड़ा गिरोह है और इसके द्वारा फोन कर कॉल करके अलग अलग तरीके से कभी पुलिस अधिकारी बनकर तो कभी दूसरे तरीके से कॉल कर टारगेट किया जाता है, जिसे पकड़ा गया है। साइबर थाना मुजफ्फरपुर जिले के द्वारा लगातार प्रोएक्टिव तरीके से जितनी भी साइबर गैंग्स मुजफ्फरपुर में या फिर आसपास के एरिया में एक्टिव है, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। इसी क्रम में जो हम लोग का पोर्टल है, उस पोर्टल पे कई सारी कंप्लेंट्स हम लोगों को मिला था, जिसमें कुछ एक्यूज थे जो मुजफ्फरपुर जिले में रह करके और क्राइम कर रहे थे। तो उन लोगों पे हम लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे टाउन डीएसपी साइबर के नेतृत्व में। तो उसी क्रम में फिर हम लोगों को एक लीड मिला था कि 4 लोग हैं, जिनमें से मेन जो था सैयद मोहम्मद हुसैन उर्फ स्कैमर, इसका नाम भी स्कैमर है। ये रहने वाला कमरा मोहल्ला का है। ये लीडर था और इसका काम था कि ये अपने साथ में लड़का लोगों को रखता था और लड़के लोगों को रख करके कॉल करवाते थे। ये लोग कॉल करवा करके वही सेम इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी रहता था कि पुलिस के नाम पर कि आपका बच्चे का किडनैपिंग हो गया है, फिर केस में फंस गया है, इस तरह से लोगों को डरा धमका करके उनसे पैसे लिया जाता था और इनके द्वारा दूसरे राज्यों में भी इस तरह से लोगों से पैसा लिया गया था। तो हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की है, 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। सभी लोग टाउन एरिया के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति मिठनपुरा का रहने वाला है, हर्ष कुमार। दूसरा व्यक्ति मोहम्मद कैफ, ये चंदवाड़ा नगर टाउन थाने के रहने वाले है। तीसरा व्यक्ति भी पुरानी गुदड़ी का रहने वाला है, सुमित कुमार। और चौथा व्यक्ति आर्यन कुमार, ये रामबाग मिठनपुरा का रहने वाला है। हम लोगों को इनके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं, एक बैग बरामद हुआ है, एक चेकबुक, 6 अलग अलग बैंक के अलग अलग खाता में जो पासबुक है वो बरामद हुए हैं। अलग अलग बैंकों के अलग अलग खाते के साथ में जो अटैच्ड एटीएम कार्ड हम लोगों को बरामद हुए हैं। बैंकों का वेलकम किट बरामद हुआ है, आधार कार्ड बरामद हुआ है, मोबाइल का खाली डिब्बा बरामद हुआ है। तो इस तरह से ये गैंग काफी टाइम से काम कर रही थी और दूसरे स्टेट में भी फ्रॉड का काम करती थी। हम लोगों ने इस पे काम किया और बाकी अभियुक्तों की भी हम लोग पहचान करके उसमें जल्दी गिरफ्तारी ऑपरेट ये लोग जो VoIP होता है उससे लोग कॉल करते थे या फिर नॉर्मल कॉल से कॉल करते थे। जैसा हम लोगों ने पहले भी कई सारे केसेस में उद्भेदन किया, तो उसमें भी सेम मॉडस ऑपरेंडी सामने आया। कॉल करके लोग डराते थे कि आपके बच्चा अभी थाने पे है, इतना पैसा दोगे या फिर इतना पैसा दोगे तो केस मैनेज हो जाएगा या फिर आपको छोड़ दिया जाएगा, आपकी किडनैपिंग हो गया तो इतना पैसा दोगे तो छोड़ दिया जाएगा। वही चीज़ बोल करके लोगों से अपने अकाउंट में पैसा मंगवाते थे और अलग अलग लेयर्स में फिर पैसा ट्रांसफर करते थे। कुछ आपराधिक इतिहास जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो नेशनल पोर्टल चलता है, उस पोर्टल पे हम लोगों को बाकी स्टेट्स में भी इन लोगों के खिलाफ में कंप्लेंट आई है, तो हम लोग संबंधित राज्यों से बात कर रहे हैं, संबंधित पुलिस से हम लोग बात कर रहे हैं ताकि वहां से हमको इनपुट मिले और हम लोग उन लोगों को वो सारी FIR भी इसमें इंक्लूड करें। कितने रुपए का सर अब तक लेन देन हो चुका है? और ये अभी हम लोग इनका अकाउंट नंबर देख रहे हैं तो उसका में और क्लियर हो पाएगा। 20 लाख से ज्यादा का अभी तक हम लोग को मिला है और हो सकता है और भी हमको इसके अकाउंट नंबर मिलेंगे जिसमें इन लोग का डिटेल हमको मिल सकता है।